1 अक्टूबर से आरबीआई ने कुछ ऑटो डेबिट गाइडलाइंस इशू किए हैं या ऑटो रिकरिंग पेमेंट्स जिसे हम कहते हैं, जो कि कस्टमर सेंट्रिक तो हैं, कस्टमर्स को बेनिफिट करेंगे। लेकिन आज हम इसका एक दूसरा साइड देखेंगे कि बिजनेसेस इससे कैसे अफेक्ट हो सकती हैं, स्पेशली सास बिजनेसेस वो कैसे इससे अफेक्ट हो सकती हैं और वो देश छोड़ के बाहर जाने की बातें क्यों कर रही हैं, जानेंगे आज के वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये ऑटो डेबिट गाइडलाइंस हैं क्या। तो इसके कुछ 5 रूल्स आरबीआई ने दिए हैं, हम जल्दी फटाफट इसे देख लेते हैं। पहला है इन्फॉर्म इन एडवांस अबाउट द ऑटो डेबिट। Under these norms, banks have to inform you in advance about the recurring payments and the transaction that has to be carried out. तो आपके बिना अप्रूवल के ट्रांजैक्शन होगा नहीं। दूसरा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कस्टमर्स हैव टू गो थ्रू ए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और उसी प्रोसेस के दौरान आपको एक वैलिडिटी पीरियड भी डिसाइड करना है फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। तीसरा है OTP फॉर पेमेंट्स अबव 5000। लेट्स से आपका कोई रिकरिंग पेमेंट 5000 से ऊपर का जाता है तो एक एडिशनल लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन उसमें डाला गया है। आपको एक OTP आएगा और आप OTP एंटर करेंगे तभी जाके वो ट्रांजैक्शन पॉसिबल होगा। चौथा है चूज टू ऑप्ट आउट। अगर आप चाहे तो आप ट्रांजैक्शन मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा है नो इम्पैक्ट ऑन ऑटो डेबिट्स, यानी कि जो लोन के ट्रांजैक्शन होते हैं, मंथली जो इंटरेस्ट जाता है, जो SIPs होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये रूल्स उस पर लागू नहीं होते हैं। उसको छोड़ के बाकी हर जगह लागू हो जाएंगे। तो आरबीआई का मोटिव क्या है इसको लाने के पीछे? 3 सीधा और साफ मोटिव है। पहला है कि सेफ और सिक्योर ट्रांजैक्शन कराना। दूसरा ये है कि जितने भी फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रोकना। तीसरा है एनहांसिंग द कस्टमर कन्वीनियंस। तो अब तक हम ये समझ गए हैं कि ये गाइडलाइंस हैं क्या और ये कैसे आपको हेल्प कर सकती हैं, लेकिन अब टाइम है दूसरा साइड देखने का कि ये बिजनेसेस को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है। सास कंपनीज का ये कहना है कि इससे वो बहुत डीपली हिट हो सकते हैं, उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा हिट हो सकता है। कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, प्राइम सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं, हम 50 अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं जिनमें हम ऑटो रिन्यूअल एनेबल करवा के रखते हैं, ऑटो रिकरिंग ऑफ पेमेंट्स। तो चाहे आप देखें ना देखें, मंथली आपका पैसा कट जाता था पहले। तो नेटफ्लिक्स जैसे सपोज हमारे पास है, हम चाहे देखें या ना देखें पर मंथ 800 रुपये जाना ही जाना होता है, जिससे बिजनेसेस को फ़ायदा होता था कि उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि आप देखो या ना देखो। लेकिन अभी क्या होगा, आपको बैंक के द्वारा एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका पेमेंट है, तो जब तक आप अनेबल नहीं करवाएंगे तब तक पेमेंट जाएगा नहीं। तो इससे बिजनेसेस को नुकसान है लेकिन आपको फ़ायदा है। तो इसी को लेके वो बहुत ज़्यादा कंसर्न। सुरेश संबंधम जो कि फाउंडर है किसफ्लो के, उनका ये कहना है कि कोई भी सास स्टार्टअप जो कि जिसका टिकट साइज $5 to $500 होता है वो ऑटो रिकरिंग पेमेंट्स अनेबल करवा के रखती है, जो कि उनका बेस्ट फॉर्म ऑफ पेमेंट है। तो अभी जब ये आरबीआई के द्वारा एक एडिशनल लेयर आ गया है तो इससे बहुत सारे उनके टेंशन्स बढ़ जाएंगे, बहुत सारे पेपर वर्क्स बढ़ जाएंगे। उनको कस्टमर्स को बार बार फॉलो अप करना पड़ेगा कि आप पेमेंट करिए, आपका ड्यू है। तो इससे एक उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो पहले जो चीज़ स्मूथली ट्रांजैक्शन हो जाता था अब वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है बिजनेसेस के लिए। त्यागराजन मुर्देवाना जो कि पार्टनर है उपेगा वैल्यू सास एक्सेलरेटर के, उनका ये कहना है कि ग्लोबल सास मार्केट जिस तरीके से बढ़ा है, डोमेस्टिक सास मार्केट उस तरीके से नहीं बढ़ पाया ड्यू टू द लैक ऑफ ईज ऑफ कलेक्शन ऑफ रिकरिंग पेमेंट्स, जिसकी वजह से ग्लोबल बिजनेसेस भी पिछले 5 साल में बहुत कम आई हैं इंडिया, क्योंकि पेमेंट कलेक्शन सिस्टम यहाँ का थोड़ा अच्छा नहीं है, रिकरिंग पेमेंट कलेक्शन सिस्टम। अंकुर बंसल जो कि को फाउंडर हैं ब्लैक सॉइल कैपिटल के, उनका ये कहना है कि मोस्ट ऑफ द सास बिजनेस बहुत हाईली प्रॉफिटेबल होती है। अगर वो बाहर चली जाए, ग्लोबल चली जाए तो और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ज़ोहो है, फ्रेशवर्क्स है, पोस्टमैन, ये सारे ग्लोबल मार्केट को केटर करती हैं ज़्यादा, इंडियन मार्केट पे ज़्यादा केटर नहीं करती, डोमेस्टिक में ज़्यादा फोकस नहीं करती, क्योंकि वहाँ का प्रॉफिट मार्जिन्स यहाँ से बहुत ज़्यादा है और इसीलिए इनका वैल्यूएशंस इतना ज़्यादा है। तो अब जब ये और एक लेयर आ गया है, डोमेस्टिक में जो फोकस किया जा रहा था शायद वो भी ना किया जाए, वो लोग हेडक्वार्टर्स भी शिफ्ट कर सकते हैं बाहर चाहे तो, और वो फुल्ली ग्लोबल मार्केट में ही फोकस करेंगे। तो ये बिजनेसेस का कहना है रिगार्डिंग द न्यू गाइडलाइंस। बट रिमेंबर, इससे आपको फ़ायदा होगा, बिजनेसेस को नहीं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद।